हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अंतरिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। जेई सीरीज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम वेव्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर में मेन से एडवांस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है 23 के मेंस के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कार P traveling at 20 meter per second sounds its horn at a frequency of 400 hertz. Another car Q traveling behind the first car in the same direction with a velocity 40 meter per second. The frequency heard by the passenger of car Q is approximately कितनी होगी? यहाँ पे take the velocity of sound is 360 meter पर सेकेंड। तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, जहां पे फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, क्या फॉर्मूला होती है हमें पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जहां से साउंड बज रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इनटू स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। उसको अगर मैं सी लिखता हूं, सपोज करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को मैं यहाँ पे सी लिखता हूं, सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बाय सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी से हमने सिर्फ ये ऊपर नीचे लिखा है और कुछ यहाँ पे फंडा है नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखो जो नया सिलेबस आया ना जेई का, उसमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट को हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट था बट अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बट फिर भी मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था डॉपलर इफेक्ट का, इसलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं। ओके, देखो एफ नॉट दिया गया है कितना, 400 हर्ट्ज, और बाकी आप समझदार हो, ये है 360 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कौन कितनी है, 40, राइट। कौन ऑब्जर्व करे, कार पी ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड साउंड्स इट्स हॉर्न, तो ये तो सोर्स हो गई, और ट्रैवलिंग बिहाइंड द फर्स्ट कार इन द सेम डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 40, तो ये 40 आ गया। ठीक है, सो सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, दैट इज ये तो 360 प्लस सोर्स की वेलोसिटी है 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 इंटू 400 बाय 380। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे, 40 बाय 38 एंड दिस इज 400, ये हमारे पास आ रहा है 421 हर्ट्ज। सो इतनी फ्रीक्वेंसी 421 हर्ट्ज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है जेईई मेंस के 23 के पेपर में। फॉर अ पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y इक्वल्स टू sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। अच्छा, एक पीरियोडिक मोशन है जिसे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, ये दो वेव्स का सुपरपोजिशन वाला इक्वेशन जैसा लग रहा है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं तो कैसे मैं लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं सिंगल हार्मोनिक फंक्शन यानी कि या तो सिर्फ साइन या तो फिर कॉस, सिर्फ कॉस के टर्म्स में अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, तो मैं साइन के टर्म्स में लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। कॉस थीटा को साइन 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ओके, अब देखो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो ये 1 है, यहां पे भी 1 है। ठीक है, तो और क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा 5। फेज डिफरेंस हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों ही सेम हार्मोनिक फंक्शन में लिखा जाए। ओके, सो डेल्टा 5 कितनी है, पाई बाई 2 है। अब हमें क्या पता है, इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a, इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा 5। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, a1 a2 क्या है, 1 है, सो 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1
into cos delta phi, that is pi by 2. So 2 will cancel out. तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस, अच्छा सॉरी, ये देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे तो cos phi by 2 है ना, cos pi by 2 है, ठीक है, तो ये 2 भी कैंसिल नहीं होगा, ये 2 भी कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास आया कितना, दैट इज 1 प्लस 1. cos 90 की वैल्यू, cos pi by 2, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यहां पे आ गया 0. ऑप्शन कितना आ रहा है, आंसर कितना है, √2. तो √2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2. समझ में आ गई बात? ओके, दिस इज 0. क्वेश्चन नंबर 3 मेंस का 23 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, ms-1 कभी कभी इस तरह से आ जाए तो समझ लेने का कि पर सेकेंड लिखा हुआ या पर सेकेंड स्क्वायर कभी कभी लिखा रहता है. तो 10 स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है इंजन की, टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म ये साउंड विसल करती है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज. फाइन, नाउ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन इज, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी पैसेंजर को जो कि ट्रेन के अंदर बैठा है. तो यहां पे जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, फटाक से डॉपलर इफेक्ट वाला फॉर्मूला ये लिखने लगते हैं. बट जो थोड़े कम बुद्धि है, जिसके पास, जिसकी समझ थोड़ी सी कम है, वो क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि द इंजन ऑफ ट्रेन इज मूविंग, और पैसेंजर कहाँ है, पैसेंजर तो ट्रेन के अंदर है ना. तो जब रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा पैसेंजर की ट्रेन के अंदर अगर पैसेंजर बैठा है तो पैसेंजर की वेलोसिटी ट्रेन के वेलोसिटी की जितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो इसका मतलब क्या है, पैसेंजर जो सोर्स है, ट्रेन का इंजन जो, सॉरी पैसेंजर जो ऑब्जर्वर है, ट्रेन का इंजन जो सोर्स है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं. तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो नो डॉपलर इफेक्ट, नो डॉपलर इफेक्ट. तो अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा तो जितने फ्रीक्वेंसी में साउंड बज रही है या फिर जो विसल बज रही है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यानी कि 400 हर्ट्ज. ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, ओके. सो डॉपलर इफेक्ट यहां पे नहीं होगा. समझ में आ गया बात? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया 2020 में मेंस के पेपर में. 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स x एंड z मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग टेंशन tx. अच्छा, x जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन है tx, इसकी टेंशन है tz इन देम. इफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर 450 हर्ट्ज एंड 300 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो tx by tz विल बी. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है. क्या है, कहा गया है यहाँ पे टेंशन और फोर्स दिया गया है, टेंशन, दोनों के टेंशन का रेशियो निकालना है. तो फोर्स टेंशन से किस तरह से वैरी करता है, देखो फोर्स हम क्या जानते थे, फोर्स की जो इक्वेशन होती है, सॉरी नॉट फोर्स, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी दी गई है. फ्रीक्वेंसी और टेंशन किस तरह से वैरी है, 1/2L रूट अंडर टेंशन बाय म्यू, ये हम लिखते हैं. ठीक है, तो देखो टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एफ के स्क्वायर के, राइट, क्योंकि ये √t है ना, तो एफ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. सो tx tz विल बी fx स्क्वायर fz स्क्वायर. fx कितनी है, 450 की स्क्वायर बाय 300 की स्क्वायर. ओके, 450 to 450 300 सॉल्व करो. ठीक है, कितना आ जाएगा, फिर 5 15 2 30 3 45, उसी तरह से 2 3, यानी कि 9/4, दैट इज 2.25. So 2.25 will be the correct answer, option 2. समझ में आ गया? क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 522 का क्वेश्चन है. अ स्टील वायर विथ मास पर यूनिट लेंथ इन
length 7 into 10 to the power minus 3 kg per meter is under tension 70 Newton. The speed of the transverse wave in the wire will be speed V equals to root under tension by mass per unit length. और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है. वैल्यू टेंशन कितनी है 70 न्यूटन. ये क्या है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज 7 into 10 to the power minus 3. ये ऊपर गया तो 1000, यहां से कट गया है तो क्या हो जाएगा 10. तो सिंपली हम लिख सकते हैं 7, अच्छा ये 0 बेकार का लिख रहे हैं, इसकी कोई मतलब नहीं है, 1000. ओके, तो ये हो जाएगा 100. तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी नॉट 10, 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, रूट के बाहर जाएगा तो 4 0 लगा, 2 0 निकल जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2. क्या था क्वेश्चन, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है. तो मैं कहा था ना ये चैप्टर काफी इजी है, बहुत ही ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया मींस के 22 में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 2 sin ओमेगा t माइनस kx centimeter. The value of wavelength in centimeter for which wave velocity becomes equal to the particle maximum particle velocity. maximum particle velocity मतलब क्या, particle velocity क्या हो जाती है ओमेगा इंटू एक्स, ये होती है पार्टिकल वेलोसिटी. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी v max, ये कब होगी जब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, दैट मींस एम्पलीट्यूड हो जाएगा. तो ये होगी. अब जब ये किसके बराबर होगी वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, लैम्डा राइट इनटू टाइम पीरियड, इस तरह से तो निकालेंगे वेव वेलोसिटी. डिस्टेंस इनटू टाइम, तो टाइम कितना, पूरा वेव का एक वाइब्रेशन का टाइम, दैट इज कैपिटल टी, और डिस्टेंस लैम्डा, ये हो गई क्या वेव वेलोसिटी. ये किसके बराबर होगी ए ओमेगा के, तब हमें निकालनी है. अच्छा, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए ओमेगा बाय टी. टी का हम अगर ओमेगा के टर्म्स में लिखे तो ओमेगा बाय 2 पाई. ठीक है, ओमेगा ओमेगा विल कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 2 पाई ए. लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 पाई ए. ए की वैल्यू कितनी दी गई है, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होती है, तो ए के जगह पे क्या दिया गया है 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दिया गया है. तो 2 क्या आ गया एम्पलीट्यूड, तो सिंपली 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर. सो लैम्डा इक्वल्स टू 4 पाई सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. समझ में आ गया बात. क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 22 में. क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इन विच टू वेवलेंथ्स 4.08 मीटर एंड 4.16 मीटर प्रोड्यूस 40 बीट्स इन 12 सेकेंड. 40 बीट्स इन 12 सेकेंड अगर प्रोड्यूस कर रही है, दो वेवलेंथ की वेव है, देखो 4.08 और 4.16, तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना होगा. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स वाला हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एफ बी इक्वल्स टू F1 माइनस F2, ये हम जानते हैं. एफ बी कितना दिया गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट क्या है, देखो 40 बीट्स 12 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी को हम 40/12 लिखेंगे. ठीक है, F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. सो ये कौन सी वेलोसिटी ऑफ गैस है, v बाय वेवलेंथ कितना है 4.08 माइनस v बाय 4.16. सॉल्व करके देखो. सो यहां पे सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम एज 20 और ये क्या आ जाएगा 6. सो 6 2 3 and 2 10. ओके, सो 10/3 v को कॉमन लिया तो बचा हमारे पास क्या 1/4.08 माइनस 1/4.16. सॉल्व करके देखोगे ये जाएगा इस तरफ, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 707.2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया गया है. ओके, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, v निकालना है यहां से. क्वेश्चन नंबर 8
मेंस का 22 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। क्या है? इफ अ wave gets refracted into denser medium, then which of the following is true? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज हो जाती है, राइट? स्पीड चेंज हो जाती है और स्पीड रिलेटेड है वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। अब बात देखते हैं कि रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम, मतलब रेयरर से डेंसर जा रही है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। ये तो गलत हो गया, राइट? वेवलेंथ इंक्रीजेस क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगी। वेवलेंथ इंक्रीजेस, speed decreases and frequency remain constant. Okay, wavelength and speed decreases but frequency remains constant. ठीक है, और क्या है? वेवलेंथ, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड क्या होगा? रेयरर से डेंसर जा रही है तो डिक्रीज कर जाएगा, राइट? डिक्रीज कर जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? 21 के पेपर में पूछा गया है। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 245 हर्ट्ज ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द वेव नोड्स टू एंड फ्रो, मूव्स टू एंड फ्रो, ओके, थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालनी है। जनरली अगर एक्स एक्सिस में वेव मूव कर रही है साउंड वेव, तो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा टी। अब देखो, हर एक चीज हमें यहाँ पे वैल्यूज को निकालनी है, एम्पलीट्यूड की, k की, ओमेगा की वैल्यूज को निकालनी है और पुट करनी है, और जो मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं हम किससे? एम्पलीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है? टोटल डिस्टेंस जो है दिया गया दैट इज 6 सेंटीमीटर, उसका आधा। टोटल डिस्टेंस मतलब अगर एक SHM हो रही है यहां से ऐसे ऐसे, ये मेन पोजीशन है, इस तरह से SHM हो रही, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होती है? यही तो एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर टोटल है 6 सेंटीमीटर तो एम्पलीट्यूड होगी 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.03 मीटर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मिल गया। बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा क्या हो जाएगी? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 245। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 1.54 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये आ गया क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो ए मिल गया, ओमेगा मिल गया। बात करते हैं के की, प्रोपगेशन कांस्टेंट, के क्या हो जाएगी? ओमेगा बाई वी। जो वेव वेलोसिटी होती है वी, वो होती है ओमेगा बाई के, सो के इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी। तो ओमेगा बाई वी क्या आ जाएगा? वो ओमेगा कितना है हमारे पास? 1.54 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाय वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 300। सो दिस इज समथिंग लाइक 5.1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, इतना तक समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ रहा है? ओके, तो अब के निकल गया, ओमेगा निकल गया, ए निकल गया, पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर? y इक्वल्स टू ए के जगह पे 0.03 साइन kx, यानी कि साइन के इंटू के कितना आ जाएगा? 5.1x माइनस ओमेगा की वैल्यू 1.54 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू टी। ये हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं। 0.8 नहीं, 5.1। अच्छा, यहाँ 0.6, 0.03, 5.1, ये ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 टी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है जेईई के एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेव्स। इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको लर्नो हब के साथ बने रहना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड रिमेंबर, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।